ठीक है। हाँ। ओके। थोड़ा कम वॉल्यूम है तो रुक जाओ। लेट मी डू समथिंग। हाँ, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, मैं कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ रहा है आवाज? अब ठीक से आ रहा है? ठीक है। ओके। चलो। देखो, आज से आई विल बी डूइंग एंड स्टार्टिंग विद द रिवीजन। ठीक है। जितना भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं उसके क्वेश्चंस बना के आपसे पूछूंगा। मतलब जो भी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, जो भी मैंने पहले पढ़ाया है उसके ऊपर से, और मैं उसे अपनी तरफ से मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। आना चाहिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन भी करेंगे। तो अगली बार से आप भी पढ़ के आओगे तो मैं क्वेश्चंस पूछ दोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो आज पूछ लेता हूँ पुराना वाला क्वेश्चन। न्यूज में क्या चल रहा है? करंट अफेयर्स में क्या समाचार है? क्या समाचार है करंट अफेयर्स में? आई थिंक इट मस्ट बी ड्यू टू समथिंग। मैं तो जोर से ही बोल रहा हूँ। बंगाल इलेक्शन, ठीक है। बंगाल इलेक्शन से क्वेश्चन है। ममता बनर्जी इज contesting election from which assembly seat? If a question is asked, because वो assembly seat काफी काफी मतलब in news. Nandigram, yes. And who is the challenging main candidate in Nandigram? उनके अपोज में वो उनके ही साथी थे 2-3 महीने पहले तक, लेकिन अब उन्होंने टीम बदल ली है। तो हिज नेम इज शुवेंदु अधिकारी। ठीक है। शुवेंदु अधिकारी नाम है उनका। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए बिकॉज नंदीग्राम इज बीन इन न्यूज। प्लेसेस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दे विल आस्क यू दैट नंदीग्राम इज लोकेटेड वेयर, ठीक है, व्हाई इट इज इन न्यूज एक्सेट्रा। सो यू शुड नो अबाउट दैट। हाँ, निर्मला सीतारमण शी इज वेरी स्मार्ट। वो गलती से बोल दिया होगा कि पीपीएफ के रेट्स कटेंगे स्मॉल सेविंग से। फिर उनको अचानक रात को फोन आया होगा किसी का कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं 5 स्टेट में, आप क्या बोल रहे हो। सो शी सेड वो तो गलती हो गई, ठीक है, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो द रेट्स आर इंटैक्ट। स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, ठीक है, उसे स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ जाता है उसमें। ठीक है। नहीं नहीं, नंदीग्राम का सिग्निफिकेंस अभी इसके लिए ही है बिकॉज ऑफ द फाइट बिटवीन ममता बनर्जी एंड शुवेंदु अधिकारी। ठीक है। बाइडन अनाउंस $2 ट्रिलियन इंफ्रा प्लान। तो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ऑफ अवर इंपॉर्टेंस। ठीक है। हाँ। ठीक है। यस वंशिका। बोइंग डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट पायलटलेस फाइटर लाइक जेट प्रोटोटाइप। ओके, वेरी गुड। जो भी कुछ फर्स्ट होता है उससे हमें पढ़ना है। ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है। हाँ, कॉर्ड एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। चलो चलो, कॉर्ड एक्सरसाइज है। आगे देखते हैं, चलो। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके। शांति ऑग्रोशिन। ये ऑग्रोशिन नाम सुन के यू शुड एबल टू थिंक दैट इट मस्ट बी रिलेटेड टू बांग्लादेश। तो बेसिकली इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय बांग्लादेश। ठीक है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? दैट मोर देन 1-2 कंट्रीज पार्टिसिपेट। मैंने हमेशा से आपको 3 टर्म्स बताए हैं। यूनिलेटरल मीन्स सिंगली,
Bilateral means when two countries come together and do something, and multilateral means more than two countries are coming together and participating in any event or any exercise. ठीक है? So Shanti Orgoshin 2021 is a bilateral exercise. Sorry, multilateral exercise in Bangladesh. ठीक है? Indian Army will be participating in this particular exercise. ठीक है? And this exercise has a significance because it is being held to celebrate the 100th birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman, ठीक है, father of the nation, and the 50 years of Bangladesh liberation, ठीक है, लिख लो. My volume is full and I am speaking at my highest pace, ठीक है. And I always conduct the lectures from the same place. माइक पास है, पूरा का पूरा कंप्यूटर मेरे पास है, ठीक है. मतलब अब ज्यादा झुकूंगा तो डायरेक्ट कंप्यूटर में चला जाऊंगा. लिख लो. And once again, I am emphasizing that India-Bangladesh relationship is of extreme importance for this year examination. Make sure that you read and know each and everything that I have taught you. Because आज भी 2 से 3 नए न्यूज पढ़ेंगे हम इंडिया बांग्लादेश को लेके, ठीक है. So make sure that you don't lose anything on this particular topic. चलो, should I go ahead? Should I go ahead, guys? क्या थी, लिख लो जल्दी. मेरे फुल वॉल्यूम है, मतलब एवरीथिंग इज ऑन फुल वॉल्यूम है, ठीक है. आई डोंट नो आज आप सबको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है. पहले आई वॉज वेयरिंग माई ब्लूटूथ ईयरफोन्स, तो वो भी मैंने निकाल दिए ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे. पता नहीं क्या हो रहा है, बट फ्रॉम माई साइड आई एम गुड. लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी, वरना मैं कुछ करता हूं वापस, ठीक है. हाँ, देखो, द नॉर्मल एक्सरसाइज, दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज टू दिस पर्टिकुलर. अदरवाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो नेचुरल, जो हर साल एक्सरसाइज होती है, उसे संप्रीति कहते हैं. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ठीक है. दिस इज एनुअल एक्सरसाइज between India and Bangladesh. ठीक है. Okay guys, going ahead now. चलो, next news is very important. It is between army. Okay guys, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. H1B वीजा क्या होता है? H1B वीजा क्या होता है? Yes, it is a non-immigrant working visas for USA. USA में non-immigrant working visas, they are called H1B वीजा. और मैंने उसके साथ आपको H4 वीजा के बारे में भी पढ़ाया था. H4 वीजा किसके लिए पढ़ाया था? डू यू गाइस रिमेंबर दैट? जब मैंने पहले H1B वीजा के बारे में पढ़ाया था, उसके साथ मैंने H4 वीजा के बारे में पढ़ाया था. नामरा, वेरी गुड. ग्रीन कार्ड का कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है.
दोनों वीजा को लेके ग्रीन कार्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है. ग्रीन कार्ड इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. Yes, basically it is spouse working visa, spouse work permit. ठीक है. Basically, suppose if I am in USA on H1B visa, guys I don't know, मतलब अभी इससे ज्यादा जोर से बोलूंगा तो मेरा टॉन्सिल बाहर आ जाएगा. एंड आई डोंट नो. ठीक है, मतलब लेट मी ट्राई. वापस मैं कुछ करता हूँ. ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, आपको नहीं सुनाई. हाँ, ओके. H4 visa are spouse work permit. That means that if I am in USA on an H1B visa and if my spouse has to do work in USA, then she will be given H4 visa. ठीक है. Why this particular activity was in news? Because Donald Trump banned H1B visas. ठीक है. So now Biden did not renew that particular bill. ठीक है. So basically now H1B visa will again be given from this particular financial year of USA. ठीक है, लिख लो. बॉटिक नहीं किया, वापस नहीं लाए बाइडन. ही जस्ट डिड नॉट रिन्यू द लेजिस्लेशन, द ऑर्डर. जो ऑर्डर होता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसको रिन्यू नहीं किया. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर activity has lapsed. Now H1B visa can be again given to people. ठीक है भाई, अब सुनाई दे रहा है. नेक्स्ट टाइम से माइक लेके बैठूंगा 30 वॉट वाला. ठीक है. H1B visa, खुशी, is non-immigrant working visa. That means if I am going to USA and I have to work in USA, then I should get H1B visa. So you can just write down that H1B visas are non-immigrant working visas. ठीक है. Okay guys, should I go ahead? ठीक है. Okay, now question from old lectures. Recently, Indian Army conducted an operation in Galwan Valley to tackle the Chinese intrusions. उस ऑपरेशन का नाम क्या था? इंग्लिश में, अब हिंदी में. इंडियन आर्मी ने चाइना को डील करने के लिए एक ऑपरेशन किया था. उस ऑपरेशन का नाम क्या था, जिसमें हमारे थोड़े काफी सारे जवान शहीद हो गए थे? वेरी गुड Aditya, Siddhant, Manush and Disha, very good. Vanshika, very good. The name of the operation was Operation Snow Leopard. Very good guys. ठीक है. Snow Leopard operation था. उसमें some of our jawans got martyred. So government made a memorial at that particular location to commemorate their martyrdom. ठीक है. In that context, we read that particular news. Hope you remember and very good guys. ठीक है, it was Operation Snow Leopard. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, they should write this down. ठीक है, because ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ. I am just revising these things right now. ठीक है, so जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, they can write it down. What I just said. ठीक है, very good guys. ठीक है, good work. चलो आगे चलेंगे. देखो, दादा साहेब फाड़के अवार्ड एवरीवन नोस इज गिवन टू नन अदर देन रजनीकांत. ठीक है, मतलब रजनीकांत इज द बॉस मैन. ठीक है, मेरे तो फेवरेट है, आप लोगों का पता नहीं. ठीक है, रजनीकांत इज पॉपुलरली नोन एज थलाइवा बाय हिज फ्रेंड्स. ये पता होना चाहिए, बिकॉज इफ यू गाइस रिमेंबर देन लास्ट ईयर एग्जाम में कोबे ब्रांड करके स्पोर्ट्स पर्सन डाइड. So he was famously called as some Black Mamba, or I don't know, I don't remember. So this type of questions are asked. Black Mamba, yes. In the same way, if Rajinikanth is getting any award, then we should know that he is known as Thalaiva by his friends.
and it is equally important to know that he has got which other awards. He has already been given Padma Bhushan and Padma Vibhushan. ठीक है गाइस, अब आप सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? एनी प्रॉब्लम नाउ? ठीक है, देखो अब तो सबको ठीक से सुनाई दे रहा है। क्रैकिंग हो रहा है पता नहीं है, मतलब दैट मस्ट बी समथिंग विद द इंटरनेट देन। ठीक है, हाँ मतलब वो इंटरनेट थोड़ा थोड़ा आज ऊपर नीचे हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। आई ऑलवेज टेक लेक्चर्स फ्रॉम द सेम प्लेस, बट यू कैन राइट इट डाउन एनीवे। ठीक है, ओके। So we should, it is also equally important to know that he has got Padma Bhushan and Vibhushan already. ठीक है, दादा साहेब फाड़के अवार्ड देता कौन है? द आंसर इज नेशनल फिल्म अवार्ड्स बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो लोग ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, लिख लो। And this the other news is not important, that who was the jury members कौन थे? The jury members were मोहनलाल, आशा भोसले, सुभाष गाय, शंकर महादेवन एंड विश्वजीत चटर्जी। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है, ऊपर की इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन पूछने ही वाला था, कौन जीता था पिछले साल? Who won दादा साहेब फाड़के अवार्ड्स इन द प्रीवियस ईयर? पिछले साल कौन जीता था? अमिताभ बच्चन। ठीक है, ओके गाइस, डन? शुड आई गो इट? हाँ, अमिताभ बच्चन। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, दृश्यम मूवी, डू यू गाइस रिमेंबर दृश्यम मूवी, अजय देवगन वाला पहली बार? सो द ओरिजिनल मूवी वाज अ मलयाली मूवी। इन दैट पर्टिकुलर मूवी मोहनलाल वाज द एक्टर, मोहनलाल। ठीक है, यहाँ पे जो जूरी मेंबर है मोहनलाल, ही वाज द मेंबर, सॉरी ही वाज द एक्टर इन द ओरिजिनल मलयाली दृश्यम। ठीक है, वो मैंने देखा था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, टाइम एंड अगेन आई हैव सेड, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग एनी हेल्प टू एनी कंट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, recently Indian government has decided that they will give 800 crore rupees for road construction project in Nepal। ठीक है, ये रोड जो बनाएंगे उसका नाम क्या है? द नेम इज हुलाकी राजमार्ग। ठीक है, नाउ इफ यू कैन रिकॉल द मैप ऑफ इंडिया एंड नेपाल, देन द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड नेपाल रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। So this whole particular road will be constructed from east to west and connecting the major towns in Nepal। ठीक है, लिख लो। नामरा डिप्लोमेसी नाम की चीज होती है। ठीक है, डिप्लोमेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी हैव टू डोनेट, वी हैव टू डू गुड थिंग्स फॉर अदर कंट्रीज, बिकॉज आप समझो, टुडे इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। So in order to get elected to that particular council, India has to win votes in United Nations General Assembly. Now, how you can win votes? By doing some goodwill, by showing some good gestures to other countries. ठीक है, so भले इंडिया में रोड्स ना हो, but it is equally important for India to do good things for other less privileged countries। ठीक है,
करेंसी ऑफ नेपाल इज रूपी ओनली, रूपी जैसा ही कुछ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर स्टिल, आई एम रूपी जैसा ही कुछ है, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट स्वयं, मतलब वो तो कितने सारे होंगे, ठीक है। हाँ, नेपाल इज रूपी ही है, ठीक है, इट इज रूपी ओनली। ओके चलो, शुड आई गो अहेड गाइस? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, first of its kind cruise service has been launched between Surat and Diu. Surat, as you know, is located in South Gujarat. It is a coastal city. The very famous Hazira port is located in Surat. ठीक है, उसके अलावा डुमस बीच is also located in Surat. And Diu is located in the Saurashtra coast. ठीक है, so if you see the map, it is a long distance. If any person has to go from Surat to Diu, it takes so many hours to travel, because first that person has to come to Ahmedabad, then from Ahmedabad he has to go to Saurashtra. Okay, but now a cruise service has been launched between Surat and Diu, from Hazira port of Surat to Diu in Saurashtra. Okay, and also if you remember, then in November we read that Hazira and Goga is a port located in Bhavnagar that was also started by the government to reduce the journey between South Gujarat and Saurashtra. So अगर आप अपने नवंबर की पीपीटी देखोगे तो उसमें आपको ये हजीरा एंड गोगा रोपैक्स सर्विस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, लिख लो। The fare is very cheap. It is just 900 rupees plus taxes one way, ठीक है, for one person. So एग्जाम होने के बाद घूम के आना, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग हैं। The cruise service is different. The RoPax service is different. ठीक है, RoPax service is basically for the movement of people and goods. ठीक है, and cruise is for like a leisure tourism. दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है एंड दोनों फैसिलिटी भी अलग है, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पिछली बार काफी सारे बच्चे गलत करके आए थे बिकॉज दे न्यू द इंफॉर्मेशन बट दे डिड नॉट अप्लाई द इंफॉर्मेशन। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट रिसेंटली which union territories were merged with Daman and Diu for administrative purpose, what will be the answer? दमन एंड दीव के साथ दो और यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। वेरी गुड गाइस, द आंसर इज दादरा नगर हवेली, ठीक है। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दे वर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। पहले दो अलग अलग थी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, नाउ इट इज अ सिंगल यूनियन टेरिटरी, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। ओके, शुड आई गो अहेड? एंड वन मोर क्वेश्चन, मैंने तब भी पढ़ाया था एंड उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। सो इफ आई आस्क यू, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली कौन से हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा? बॉम्बे हाईकोर्ट का होगा या गुजरात हाईकोर्ट का होगा? वेरी गुड गाइस, देखो देखो मैंने बोला था आपको
आप अपनी बुक में अभी भी लिख लो, बिकॉज दिस आर लाइक फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक एग्जाम में ये पूछते हैं दैट इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो पता होना चाहिए 25 है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दमन दीव दादरा नगर हवेली and even the state of Goa, they are under the jurisdiction of Bombay High Court. अगर आप दमन दीव में रहते हो और आपको अपील करना है केस को, then you cannot go to Gujarat High Court, you have to go to the Bombay High Court. Please write down Daman, Diu, Dadra Nagar Haveli and Goa, the state of Goa. They fall under the jurisdiction of Bombay High Court. Then second, the Union Territory of Lakshadweep, they fall under the jurisdiction of Kerala High Court. Yes. And the Union Territory of Andaman and Nicobar, they fall under the jurisdiction of Calcutta High Court. हाँ, वेस्ट बंगाल, दैट मीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। लिख लो, अंडमान एंड निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट, लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट, एंड दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके गाइस, चलो आगे चलेंगे। ओके, पहले ये सुन लो ध्यान से, पहले मेरी बात सुन लेना, कॉन्टेक्स्ट के बिना ये पता नहीं चलेगा। आई हैव ऑलवेज टॉट यू अबाउट पीस कीपिंग फोर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज दे कंट्रीब्यूट सम ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशंस सो दैट दे विल सेंड दोस ट्रूप्स टू द प्लेसेस जहां पे सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस है, सो वहां पे पुलिस फंक्शन के लिए यूनाइटेड नेशन विल सेंड दिस ट्रूप्स, दिस इज कॉल्ड पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है। So when United Nation was formed in 1945, India became independent in 1947. So the first peacekeeping mission which was sent by India on the recommendation of the United Nations was in Korea. 1950 to 1953 में कोरिया में कोरियन वॉर चल रही थी। This information is given under your IQ static book. It is important world event that you should know. 1950 to 1953 Korean War चल रही थी. Now after the war, in the repatriation of the soldiers between the two countries, the first Indian peacekeeping mission was sent. ठीक है? So to celebrate that particular event and in the memory of that event, in New Delhi, a whole new museum and a memorial has been created. ठीक है, लिख लो। किसने इनोग्रेट किया था? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड द साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर, हिज नेम इज सू वुक, ठीक है। इंडिया इज ऑलवेज प्रेज्ड बाय द वर्ल्ड for its peacekeeping missions, ठीक है। We are the highest contributor of troops in the United Nations for the peacekeeping missions, ठीक है। आप लोग कभी कभी सोचते हो कि वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं एग्जाम में। दिस इज द सोर्स ऑफ क्वेश्चंस। जो एग्जामिनर सेट कर रहा होगा उसने ये न्यूज पढ़ा होगा, सो ही विल थिंक लेट्स आस्क स्टूडेंट समथिंग अबाउट कोरियन वॉर, तो वो आपको पूछ लेगा कि कोरियन वॉर क्या था या कोरियन वॉर कब हुआ था, ठीक है। मानुष एकदम सही बात है आपकी, आदित्य आपकी भी बात एकदम सही है, वंशिका योर इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे लिखना है, ये आधा पार्ट है न्यूज का। एंड ओके गाइस, ये लिख लिया तो मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करूं। लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ हाँ, लिख लो, लिख लो। ओके,
Now, this particular mission was led by one of the most outstanding general of the Indian military. His name is General K.T. Thimaya. जनरल थिमाया कहते हैं उनका नाम है. इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी जनरल्स इंडिया एवर हैड. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर मेमोरियल a bust and a life size also been installed. ठीक है. So you should also know that who is the main person who led this particular troops in South Korea. His name was General K.S. Thimaya. ठीक है. लेक्चर होने के बाद उनके बारे में पढ़ना. ही इज द मोस्ट अमेजिंग जनरल. ठीक है. एंड वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन लिखी गई है इन विच रविंद्रनाथ टैगोर सेज दैट कोरिया इज द लैम्प ऑफ द ईस्ट. ठीक है. सो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं द लैंड ऑफ बुद्धा कौन है, द लैंड ऑफ ईस्ट कौन है. इन द सेम वे द लैम्प ऑफ द ईस्ट कौन सी कंट्री को कहा कहते हैं. द आंसर विल बी कोरिया. ठीक है. लिख लो. हो गया एवरीबॉडी. हाँ लिख लो कोई बात. रिमेंबर के.एस. थिमाया. ठीक है. बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द इंडियन हिस्ट्री. लेकिन हमें पता नहीं होता ज्यादातर. ठीक है. जिस some of the generals in India they are praised at the highest regards. ठीक है. सो उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है. यस. फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिया वॉज के.एम. कैरियप्पा. फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कह सकते हो. ठीक है. इज द फर्स्ट इंडियन टू कमांड द होल इंडियन आर्मी. के.एम. कैरियप्पा उनका नाम था. हम पढ़ चुके हैं with context with the Army Day, which is celebrated on 15th of January. ठीक है. 15th of January is celebrated as Army Day because on 15th of January, K.M. Karyappa took over as the head of the Indian Army. ठीक है. उनके पहले ब्रिटिश थे. A British person was the head, but when K.M. Karyappa took over the charge on January 15th. ठीक है. Okay, guys, should I go ahead? Any questions? Okay. See, from last 2 years, China and Hong Kong relations have always been a very attractive point all around the world because Hong Kong was guaranteed democratic rights when a treaty was conducted between China and Britain back in 1997. Hong Kong was a British colony. Now British hand over Hong Kong to China in 1997. In that particular agreement, it was said that Hong Kong will be having democratic rights. But those democratic rights now has been crushed by the Chinese government. Basically, they passed two bills which basically destroys the democratic credentials of Hong Kong. One bill was Fugitive Offenders Bill that has been passed, and the second was recently the Chinese government reduced the elected members in the Council of Hong Kong. Basically, Hong Kong की गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड लोग होते हैं, द इलेक्टेड पीपल, जो वहां के लोग इलेक्शन से लोगों को इलेक्ट करते हैं, their strength has been reduced by the Chinese government, and the Chinese nominee strength has been increased by the Chinese government. ठीक है.
So again a large protest has been started in Hong Kong. ठीक है, so ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, लिख लो. This was the same problem Indians had with the Britishers. Indians always said that we want elected people in the councils, but the Britishers always said no, we will always send our people, nominated people in the council. ठीक है, so China is doing the same thing here. आदित्य, ये जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स है दैट इज द सेम सिक्योरिटी लॉ. ठीक है, जो सिक्योरिटी लॉ की बात कर रहे हो आप, दैट सिक्योरिटी लॉ का ओरिजिनल नेम इज फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स. ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस इसमें? And write down ओके गाइस, जिसको सिक्योरिटी लॉ वाला याद है, द सिक्योरिटी लॉ इज इक्वल टू फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स. ठीक है, जो सिक्योरिटी लॉ की आप बात कर रहे हो और ये फ्यूजिटिव ऑफेंडर बिल, ये दोनों सेम है. फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स है क्या? ओके, बेसिकली क्या था, एज आई सेड, हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट इन द चाइनीज मेनलैंड total Chinese authority is exercised. There are no democratic rights to the citizens of China in the Chinese mainland. अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे, then you will end up in jail. But Hong Kong had democratic rights. ठीक है, democratic rights मतलब freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association. ठीक है, so basically हांगकांग में रहते लोग they used to criticize the Chinese government a lot. लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती थी because they had the democratic rights. So basically by bringing this fugitive offenders bill, Chinese government said that now onwards if anyone criticize the Chinese government from Hong Kong, then they will be extradited to the Chinese mainland. सो बेसिकली अगर अब हांगकांग में कोई क्रिटिसाइज करेगा चाइनीज गवर्नमेंट को, तो चाइना की गवर्नमेंट उसको हांगकांग से पकड़ के लेके चाइना मेनलैंड ले जाएंगे. पता चल गया? एनी डाउट्स? ठीक है, ओके, आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट. ठीक है, चलो गाइस, हो गया? अरे स्वयं इतनी बड़ी कथा सुनाई, आप क्या कर रहे थे? फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स का मतलब भी तो मैं समझा रहा था. फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स मतलब इफ एनीबडी ऑफेंड्स द चाइनीज गवर्नमेंट इन हांगकांग, then Chinese government will extradite that particular person from Hong Kong to China. ठीक है, so those people are called fugitive offenders, the one who will offend the Chinese government basically. ठीक है, okay guys, should I go ahead? Everybody ठीक है, चलो आगे चलेंगे. ओके, सुप्रीम कोर्ट और फार्म लॉस की कथा तो आप सबको पता ही होगा. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट वी हैव टू होल्ड this particular farm laws for a while. Then Supreme Court conducted an expert committee who will talk with all the stakeholders in this particular issues. Now, who were the persons that were appointed by the Supreme Court? That is important to know. Then 3 eminent agriculture economists were appointed by Supreme Court. Their name are important. Ashok Gulati, ये इंडियन एक्सप्रेस में हर दूसरे दिन लिखते हैं, आपने उनका नाम देखा होगा. ठीक है, देन अदर इज प्रमोद जोशी एंड अनिल घनावत. ठीक है, लिख लो.
Bharatiya Kisan Union President Bhupinder Singh Maan was initially a part of the investigation, but then he resigned. So basically, ऊपर के 3 नाम इंपॉर्टेंट है, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी एंड अनिल घनावट. ठीक है, लिख लो. अब सुनाई दे रहा है सबको ठीक से? हाँ, मैं लेक्चर खत्म होने के बाद डायरेक्ट मेरे को कोई ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा मेरे गले पे. ठीक है, ओके गाइस, हो गया. शुड आई गो अहेड? ठीक है. Okay, one question. I am writing a place which was in news. You guys will tell me that ये जगह कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री के का, कौन सी 2 कंट्री के कारण दिस पर्टिकुलर प्लेस इज बीइंग इन डिस्प्यूट. बताओ कौन सी 2 कंट्री झगड़ रही है इस पर्टिकुलर प्लेस को लेके. ये पुराने लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, नथिंग न्यू. पढ़ चुके हो आप लोग, मैं पढ़ा चुका हूं आपको. ठीक है, yes guys, you are absolutely right. It was a dispute between Azerbaijan and Armenia. ठीक है, अजरबैजान का कैपिटल क्या है? इट इज बाकू एंड आर्मेनिया का कैपिटल इज यावाना. ठीक है, आर्मेनिया का कैपिटल इज यरावाना. हाँ, ठीक है. अल्जीरिया नहीं है गर्वित, अल्जीरिया नहीं, आर्मेनिया. आर्मेनिया एंड अजरबैजान. ठीक है, चलो गाइस. ओके, शुड आई गो अहेड? ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021. इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक. लिख लो और थीम लिख लो रिपोर्ट की, डेटा फॉर बेटर लाइव्स. ठीक है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्टोरी जानने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, बेसिकली सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो है, दे वांट द डेटा फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. ठीक है, बिकॉज डेटा इज द न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. whichever country holds the data will rule the markets of the world. ठीक है, सो ये उसको लेके बातें हो रही है, हमारे लिए वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. द थीम ऑफ द रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, डेटा फॉर बेटर लाइव्स. ओके गाइस, should I go ahead? लिख लिया? ओके, चलो, we'll go ahead now. Do you guys have any idea about this thing called electoral bonds? ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस इन 2017 बजट. ठीक है,
government has introduced these bonds to tackle the flow of black money in election funding. ठीक है, जो इलेक्शन फंडिंग में ब्लैक मनी और आई वुड रेदर से जो कैश का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ठीक है, इट विल बी अवेलेबल ओनली इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. ठीक है, इनके पहले 10 days में दिस विल बी अवेलेबल एंड ओनली थ्रू एसबीआई डेजिग्नेटेड ब्रांचेस. इतना पता होना चाहिए. ठीक है, बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट टू टैकल ब्लैक मनी इन द इलेक्शन फंडिंग. तो लेने कहाँ जाएंगे इलेक्शन बॉन्ड्स? मुझे लेने जाना हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? देन इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, within the 10 days, first 10 days, from January 1 to January 10, I have to go to SBI designated branches and then I can buy this particular electoral bonds. ठीक है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में काफी सारे कुछ इरेगुलरिटीज है, कुछ बहुत ज्यादा लफड़े है. सो इट इज ऑलवेज इन न्यूज. ठीक है, बिकॉज राइट नाउ इलेक्शन इज गोइंग ऑन. सो बेसिकली आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए. लिख लो और अब मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो. हाँ, ये सब पॉलिटिकल डिबेट्स है. ठीक है गाइस, सो दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस. इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में वी शुड हैव इंफॉर्मेशन, वो आप लिख लो. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैज टू बी सबमिटेड बाय एनी पर्टिकुलर पार्टी विद इन 15 days, वरना फिर वो पैसे गायब हो जाएंगे. गायब हो जाएंगे मतलब इट विल गो इनटू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. ठीक है, अगर आप कांग्रेस या बीजेपी को जाके देते हो, देन विद इन 15 days दे हैव टू यूज दिस बॉन्ड, अदरवाइज दे विल बी null and void and the money will go directly into the prime minister relief fund. Any question guys? पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं, इसको न्यूज के लेके. ठीक है, इस पर्टिकुलर न्यूज को लेके. हाँ शुभांकर, जो आरपीए एक्ट होता है दैट हैज बीन अमेंडेड. ठीक है, कुछ ज्यादा अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है इन चीजों के लिए. ठीक है, यस, सोर्स तो आपका पूरा व्हाइट मनी होगा, बिकॉज व्हेन यू बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम एसबीआई, then they will check all the things that where this money has come from. Basically government will track कि ये सब अच्छा पैसा आया है, all this is clean money, it is not any kind of illegitimate source of income. ठीक है, मतलब मैं 50,000 कमा रहा हूं और मैं 5 करोड़ दे के आऊं, so they will definitely check into all these things. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर केयर. ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है. इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था. ठीक है, so that is again some politics, that is not for our concern. ठीक है, but the answer to your question is prime minister relief fund is different and prime minister care is also different. ठीक है, okay guys, should I go ahead? Should I go ahead guys? Any question? आदित्य, वो मेरे को उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है. ठीक है, मतलब क्या से क्या हो रहा है इस देश में. ठीक है, चलो. ओके गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले. इफ आई आस्क यू दैट इज द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is a public body under the RTI Act, then what will be the answer? हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले.
is the Office of Chief Justice of India is a public body under RTI Act? Please remember the answer is yes. मैंने आपको पढ़ाया था that recently Supreme Court in a judgment said that Office of the Chief Justice of India is under the RTI Act because it is a public body. ठीक है? Yes. So remember, it is a public body. बस ये पता होना चाहिए, ठीक है? Because this is a very important judgment. Because okay, one small thing, guys. If you are attending lecture, then please pay attention. Because one by one, everyone is saying, please repeat, please repeat. तो मैं कितनी बार repeat करूँगा, ठीक है? Then we are just simply wasting time, ठीक है? So pay attention when you are attending the lecture, ठीक है? Basically, what I said that the Office of Chief Justice of India is under RTI Act. Why? Because in a judgment given by Supreme Court, the Chief Justice said that it is a public body, and if it is a public body, then you can ask information about it from RTI. ठीक है? So the Office of Chief Justice of India is a public body under RTI. ठीक है? Okay. Okay, guys. Any questions? Should I go ahead? Okay, चलो. क्वेश्चन बना के लाया हूं आपके लिए. Just apply your brains and you will be able to get this answer right. India is not a member of which group? ध्यान से देखना, मैंने पूछा है कौन से ग्रुप का मेंबर इंडिया नहीं है. ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने. अगर न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा भी देखा हो ना, तब भी इसका आंसर मिल जाएगा. वेरी गुड ख्याति, आदित्य, शुभांकर, वेरी गुड गाइस. पर्णिका, राइट, एब्सोल्युटली राइट. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. बाकी के नीचे के जो 3 ग्रुप है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वासेनार ग्रुप, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी regime. India since long is trying to become a member of nuclear supply group. ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर इंडिया बहुत सालों से ट्राई कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ ओनली वन कंट्री, वी आर नॉट एबल टू गेट अ मेंबरशिप, एंड दैट इज चाइना. ठीक है, चाइना के ऑब्जेक्शन के कारण वी आर नॉट एबल टू जॉइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, बाकी के तीनों ग्रुप के हम मेंबर हैं. ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस? शुड आई गो अहेड? Namra, second group, all this group basically they control the advanced military technology. ठीक है, जो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी होती है उसे कंट्रोल करना है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बेसिकली क्या करता है, दे प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट्स ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स. वासेनार ग्रुप कंट्रोल्स द डबल यूज टेक्नोलॉजी वेपन्स. ठीक है, ये सब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज बिग टू टेक्निकल, लेकिन ये जरूर जानना इंपॉर्टेंट है दैट इंडिया कौन से ग्रुप का मेंबर है या नहीं है. ठीक है, बाकी डिटेल्स आपके एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं इसके लिए. ठीक है, बट यू शुड नो दैट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी. एनएसजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. ठीक है, एंड इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. ठीक है, और बाकी तीनों ग्रुप के इंडिया इज अ मेंबर. ठीक है, ओके. Do you guys know what is 6th schedule? Assam elections के कारण this particular news has been in news. Tribes वाला, yes. आदित्य, मैंने ये पढ़ाया है. You will remember because I am not sure. मैंने शायद से, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है. Yes, tribal वाला. Yes guys, very good guys, excellent. ठीक है, that means you guys know. Okay, yes. देखो guys,
ध्यान से सुन लो मेरी बात, जानना इंपॉर्टेंट है ऊपर से थोड़ा, ठीक है। इंडिया में देयर इज 9, मेरी बात सुन लो, अभी क्वेश्चंस मत लिखो, मैं बाद में पढ़ के आंसर दूंगा। मेरी बात सुन लो, बाद में कुछ डाउट्स है तो पूछो। इंडिया में देर आर मोर देन 700 डिफरेंट ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल ग्रुप्स। कैन यू इमेजिन, वी हैव मोर देन 700 डिफरेंट ट्राइब्स। So basically, over a period of time, some tribal people have merged with the mainstream people. ठीक है, वो mainstream से काफी मिलने जुलने लगे हैं, लेकिन some of the other tribes, they have still maintained their original culture, and the tribes of India have a very rich tribal culture. So to protect them, sixth schedule is applicable only in 4 states: Assam, Meghalaya, Tripura, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो 4 स्टेट के ट्राइब्स है, दे आर स्टिल मेंटेनिंग देयर ओरिजिनल कैरेक्टर, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस ट्राइबल पीपल इन दिस 4 स्टेट्स, 6th शेड्यूल अप्लाई किया जाता है यहां पे। तो जब 6th शेड्यूल अप्लाई होता है तो बेसिकली क्या होता है, व्हाट राइट्स दिस ट्राइब्स विल गेट? बेसिकली दिस ट्राइब्स विल गेट सम काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब दे कैन मेक लॉस टू रेगुलेट द एरिया इन विच दे रिसाइड। सपोज समझ लो मैं वस्त्रापुर में रह रहा हूं एंड आई एम अ ट्राइबल पर्सन and I have a very rich heritage of tribal people. Then in this particular locality in which these tribes are staying, they have a power to make some local laws. हम लोग local laws नहीं बना सकते हैं, लेकिन in this 4 states, this tribe has been given powers to make some local laws so that they can maintain their distinctive culture. ठीक है, वेरी गुड धानवी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी पता होना चाहिए that because of this extraordinary power, recently Arunachal Pradesh की गवर्नमेंट was also asking for the same powers, that हमको भी ये 6th शेड्यूल वाला पावर्स चाहिए, ठीक है। But the constitution says that only this 4 states will get this particular power, ठीक है, लिख लो। And don't confuse it with 5th शेड्यूल which is called schedule areas, ठीक है, and these are called tribal areas. बस इतना जान लो काफी है। और इन 4 स्टेट के बाहर जो दूसरे ट्राइब्स रहते हैं, वहां पे 5th शेड्यूल अप्लाई किया जाता है। गुजरात ऑल्सो कम्स अंडर द 5th शेड्यूल बिकॉज गुजरात में काफी सारे ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। सो गुजरात में 5th शेड्यूल लगता है, लेकिन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 6th शेड्यूल लगता है, ठीक है। अभी ये मेरा प्रवचन खत्म हुआ, आपको कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क, अदरवाइज इतना लिख लो जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स, ठीक है। वो किसी एक दिन में आपको पढ़ा दूंगा, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, ठीक है। We will see fundamental rights, we will see some important schedules of India, ठीक है। Okay, any questions guys, or should I go ahead? Should I go ahead guys? Okay. Okay guys, thank you। चल let's आगे चल। फैक्चुअल न्यूज है, माय फेवरेट सिंगर, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर आशा भोसले, शी विल बी अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ठीक है। यू शुड ऑल्सो नो दैट आशा भोसले को और कौन से अवार्ड्स मिले हैं, दैट इज शी हैज ऑल्सो गॉट दादा साहेब फाड़के अवार्ड एंड शी इज ऑल्सो बीन गिवन पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण इज गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हर साल दिया जाता है, ठीक है, लिख लो।
excellent singer, ठीक है. She is singing since last 7 decades, more than 70 years, ठीक है. लिख लो. ओके गाइस, लिख लिया. ओके, चलो. ओके, 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. वी आर ट्राइंग टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. इफ आई आस्क यू वेयर इज अटल टनल लोकेटेड, अटल टनल कहां पे लोकेटेड है, व्हाट विल बी द राइट आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड. वंशिका थोड़ा गलत है, सोचो, थोड़ा सोचो एंड बाद में आंसर दो. लद्दाख नहीं है. ओके, लद्दाख को कनेक्ट करते हैं, यूपी नहीं है, इट इज इन हिमाचल प्रदेश. ओके, मैं अभी पूरी न्यूज आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, आपको याद आ जाएगा. अटल टनल is located in Himachal Pradesh. Basically, it is created to provide all-weather 365 days connectivity from Lahul Spiti Valley to Leh. मैंने बताया था that because of heavy snowfall, Lahul Spiti का पूरा area is always accessible for 3 months या 4 months. बाकी पूरे साल it used to remain blocked. So to reduce all the shortcomings, Atal Tunnel was created, which cut across the Lahul Spiti Valley. ठीक है? So उसके कारण we can go from Lahul Spiti Valley to Leh Ladakh. ठीक है? It is a connecting tunnel. इसके कारण लाहुल और स्पीति के बीच में कनेक्टिविटी मिलेगी एंड थ्रू दैट रूट वी कैन एक्सेस लेह लद्दाख. ठीक है? बिकॉज पहले हमें अगर लेह लद्दाख जाना होता था देन वी हैव टू गो थ्रू जोजिला पास. ठीक है? जो बहुत घूम के जाना पड़ता था. ओके, एंड इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द पीर पांजाल रेंज. ये भी मैंने पढ़ाया था. ठीक है? बस इतनी इंफॉर्मेशन जानना इंपॉर्टेंट है अटल टनल के बारे में. ठीक है? आप सबने सही आंसर दिया है. ठीक है? थोड़ी गलती हो जाती है, सोचो, हमेशा सोचो और बाद में आंसर देना. ठीक है? ओके गाइस, आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. ठीक है? अभी हम आगे चलेंगे. यस वंशिका, इट इज द लॉन्गेस्ट टनल अबोव 10,000 मीटर ऑफ हाइट्स. ठीक है? वेरी गुड गाइस, चलो आगे चलेंगे. अरे यार, आपने ये क्वेश्चन देख लिया, मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना था. टिग्रे रीजन इज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देखो गाइस, टिग्रे इज अ पार्ट ऑफ इथोपिया, लेकिन एरिट्रिया जो एक कंट्री है साउथ क्या अफ्रीका में, ये दोनों इस पर्टिकुलर जगह को लेके झगड़ रहे हैं. ठीक है? ये सेम आर्मेनिया और अजरबैजान वाला केस है, लेकिन इट इज इन अफ्रीका. ठीक है? टिग्रे कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है ऑफिशियली? द आंसर इज इथोपिया, बट इट इज ऑल्सो क्लेम्ड बाय एरिट्रिया. सो वहां पे थोड़े कुछ इश्यूज होते हैं. ठीक है? बिकॉज ऑफ सम इंसर्जेंसी ऑल्सो. लिख लो, पता होना चाहिए. और ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो महाशय है ईबी अहमद, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था बैक इन 2019, इफ यू गाइस रिमेंबर. एंड डोंट फॉरगेट दैट मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एक साल पहले. दैट मीन्स कि अगर उनको पूछना है दैट नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था
तो 2020 की जगह 2019 के बारे में पूछ लेंगे. सो यू शुड ऑल्सो नो दैट इथोपियन प्राइम मिनिस्टर ईबी अहमद he won the Nobel Peace Prize in 2019. ठीक है, लिख लो. यस, अभिजीत बैनर्जी को मिला था, लेकिन आदित्य, मैंने तब, आई स्टिल रिमेम्बर, आई टोल्ड योर सीनियर्स दैट अभिजीत बैनर्जी को मिला था, तो आप उनके साथ के जो दो इंपॉर्टेंट और लोग हैं उनको भूल मत जाना. एंड द एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था दैट अभिजीत बैनर्जी के साथ जो दो लोगों को मिला था उनके नाम बताओ. Are you able to get it? Like examiner know that everyone will know about Abhijit Banerjee because he is a Indian origin person and etc etc. लेकिन एस्टर डुफोलो को भूल गए थे लोग, ठीक है, जो उनकी वाइफ थी. एंड द क्वेश्चन वाज फ्रेम इन दिस मैनर ओनली. यस, माइकल क्रीमर एंड एस्टर डुफोलो, ठीक है. और नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था उनको? डू यू गाइस रिमेंबर? स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये भी बताता हूं दैट पर्टिकुलर प्राइज किस वजह से दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इकोनॉमिक्स के लिए तो सबको मिलते हैं. रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी, रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यस, रिसर्च ऑन पॉवर्टी. इनको मिला था टू एस्टैब्लिश पीस विद इट्स नेबर. आधा टाइम तो मेरा रिपीटेशन में ही चला जाता है, मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग क्या करते हो जब मैं बोल रहा होता हूं. ईबी अहमद गॉट द अवार्ड फॉर नोबेल पीस प्राइज इन 2019. ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? एनी क्वेश्चंस? शुड आई गो अहेड गाइस? नेक्स्ट लेक्चर से रूल हो जाएगा, ठीक है, मैं एक ही बार बोलूंगा, मैक्सिमम 2 बार. नो रिपीटेशंस. पे अटेंशन व्हेन यू अटेंड द लेक्चर्स, ठीक है. अरे बाप रे, अरे मैं कहा बोला? ईबी अहमद गॉट पीस प्राइज, यस, नोबेल पीस प्राइज. ये मैं आई गेस 5वीं बार बोल रहा हूं अभी. आई थिंक आई एम टेलिंग दिस 5th टाइम. E.B. Ahmed got Nobel Peace Prize in 2019. ठीक है, चलो. ओके गाइस, मिताली एक्सप्रेस, अगेन इंडिया बांग्लादेश न्यूज. एज यू नो दैट मोदी जी घूमने गए थे 2 दिन के लिए बांग्लादेश, ठीक है, to celebrate and attend so many activities. But in that activity एक चीज और उन्होंने की है, that to start Mitali Express. Now Mitali Express will work on which route? Then if you guys remember that we talked about Chilhati Haldibari train link, remember, which was stopped from 1965. सबसे पहले हमने उसके बारे में पढ़ा था, चिलहाती एंड हल्दीबारी ट्रेन लिंक, ठीक है, एग्जैक्टली. सो ऑन दैट रूट दिस न्यू पर्टिकुलर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस विल बी स्टार्टिंग इट्स सर्विसेज, ठीक है, लिख लो. इट विल कनेक्ट नॉर्दर्न बांग्लादेश विथ नॉर्थ बंगाल, ठीक है. वो चिलहाती हल्दीबारी जो लिंक थी वो 1965 की वॉर में इंडिया और पाकिस्तान ने बंद कर दी थी. सो फाइनली दैट पर्टिकुलर लाइन हैज बीन रीओपन अगेन बाय मिताली एक्सप्रेस, ठीक है. अब वहां पे ये नई ट्रेन चलेगी, मिताली एक्सप्रेस. डू यू रिमेंबर द 2 more ट्रेन्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो मैंने आपको पढ़ाई थी? बाय एनी चांस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 और ट्रेन चलती है. अरे आदित्य, एक्सीलेंट. सिद्धांत, वेरी गुड गाइस, हाँ, रियली इम्प्रेस. मानुष, वेरी गुड जॉब. दानवी, एक्सीलेंट. ऐसे ही होती है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है. बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस, एंड दिस विल बी द 3rd ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश.
द नेम इज मिताली, ठीक है। वेरी गुड गाइस। बंधन एंड मैत्री एक्सप्रेस ऑलरेडी चल रही है और ये नई ट्रेन आई है विच इज कॉल्ड मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। ओके गाइस, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस और शुड आई गो अहेड? Any doubts? Should I go ahead, guys? Okay, chalo, very good. Sahitya Academy Awards. Okay, context. Let me tell you some context. Sahitya Academy Award is given in literature. It is the apex body in for literature in India. They recognize आउटस्टैंडिंग लिटरेचर वर्क इन इंडिया, ठीक है। जो अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नाउ दिस ईयर देयर आर मोर देन 20 विनर्स इन दिस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी, लेकिन उसमें से अ सीनियर कांग्रेस लीडर एम वीरप्पा मोइली, he has been given the Sahitya Academy Award. So that is the reason that this particular person is important. बाकी 20 जन को मिले हैं, I know, but this person is important, ठीक है। So we should know. It is like राहुल गांधी getting an award, ठीक है। तो राहुल गांधी को कोई अवार्ड मिले तो वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, because he is राहुल गांधी. In the same way, he is वीरप्पा मोइली. आप लोगों को पता नहीं होगा, but he is a very senior and a well-known Congress leader, ठीक है। सो उनको ये अवार्ड मिला है फॉर हिज वर्क कॉल बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, ठीक है, विच इज रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज। लिख लो, तो पता होना चाहिए हमें। Any questions, guys? Should I go ahead? चले आगे। ठीक है, चलो, वेरी गुड, लेट्स गो। अच्छा, रिसेंटली देयर हैज बीन न्यूज ऑफ ज़ॉम्बी फायर्स। द क्वेश्चन इज लाइक ज़ॉम्बी फायर्स कौन सी जगह पे पाई जाती है? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले। क्या बात है, बहुत होशियार हो गए मेरे स्टूडेंट्स। सोचो और सोचो। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ज़ॉम्बी फायर्स के बारे में हमने पढ़ा था दैट ज़ॉम्बी फायर्स आर द फायर्स व्हिच अकर्ड इन वेरी फ्रीजिंग टेम्परेचर रीजन्स। चलो हिंट भी दे दी अब तो, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर जहां पे होता है। द आर्कटिक रीजन, यस, आर्कटिक सर्कल के पास ज़ॉम्बी फायर्स हैज बीन विटनेस्ड, ठीक है। जो ये साइबेरिया के पास जो रीजन होता है, वहां के जो जंगल्स होते हैं वहां पे, ठीक है, ज़ॉम्बी फायर्स हम पढ़े थे उनके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। ओके गाइस, वेरी गुड, चलो विल गो अहेड। ज़ॉम्बी फायर्स पढ़ने का आप अपने नोट्स देखो, उसमें मैंने आपको बताया था दैट ज़ॉम्बी फायर्स क्या होता है, ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ठीक है। मैंने बताया था आपको व्हाई इट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी फायर्स, ठीक है, फैंसी टर्म। चलो आगे चलते। यार फैक्चुअल न्यूज है इसमें। विराट कोहली बिकम्स द सेकंड पर्सन टू हिट 10,000 रन्स एट नंबर 3 प्लेस, ठीक है। सबसे पहले कौन था इनके पहले? रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। लिख लो, इसमें कुछ है नहीं बताने जैसा ज्यादा।
क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही है तो मुझे ये पूछ लेता हूँ आपको, दैट आप में से किसको पता है कि ज़ॉम्बीफायर्स क्या होता है, या भूल गए? यू गाइस रिमेम्बर ज़ॉम्बीफायर्स क्या होते हैं? अरे सिद्धांत, वेरी गुड यार, वेरी गुड। हाँ, बेसिकली जब जब आग लग जाती है तो वो थोड़ी बुझ जाती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सबसरफेस टेम्परेचर वो दबी रहती है अंदर, ठीक है, beneath द सरफेस। सो बाद में जब टेम्परेचर बढ़ता है इन द मंथ ऑफ समर, तो वो अपने आप रीग्राइट हो जाती है। सो दिस आर कॉल्ड ज़ॉम्बी फायर्स, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वो जो जला हुआ चीज है वापस, जो थोड़ा पार्शियली अंदर दब गया है, वो अपने आप आग पकड़ लेता है, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया ये? ओके, आंसर दिस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना और सोच के मुझे बताना। रिसेंटली a country launched world's first asteroid mining robot into space। ध्यान से सुनना, सबसे पहला एस्टेरॉइड को माइन करने के लिए एक कंट्री ने रोबोट भेजा है। वो महान कंट्री का नाम कौन सा है? मानुष, आदित्य, गर्वित, एक्सीलेंट, झरना, वंशिका, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जॉब। चाइना, यस। ओरिजिन स्पेस करके एक कंपनी है चाइना की, उसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। मैं चाइना, चाइना इज द राइट आंसर। डू नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्टारलिंक का क्वेश्चन अभी आपको पूछा है, ठीक है, क्राइस्ट की एग्जाम में। सो दिस क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके गाइस, चलो। ओके, वन मोर क्वेश्चन। What is the name of the Kuwait's Amir, which recently passed away at the age of 91? कुवैत जो कंट्री है, उनके जो हेड है, एमिर होते हैं, he recently passed away at the age of 91। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये नेम्स बहुत कंफ्यूजिंग थे, इसलिए मैंने तब भी कहा था ध्यान से याद रखना। सिद्धांत, आपने एकदम सही कहा है, उनका नाम था सबा अल सबा। सबा, SABAH, सबा अल सबा, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज दैट, बिकॉज उनके बाद एक नया उनका भाई जो है, जिनका नाम था नवाफ, एक का नाम है सबा, और दूसरा उनका जो ब्रदर जो बाद में जाके अमीर बने, उनका नाम था शेख नवाफ। सो ये सारा चीज पढ़ लेना, भूल मत जाना, ठीक है। वो बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं इन बहरीन, कुवैत, सॉरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हमारा इंडिया का नेशनल डिसीज है विच इज कॉल्ड टीबी, ठीक है। टीबी इज द नेशनल डिसीज ऑफ इंडिया। मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ये ऐसा मैं कहता हूं, ठीक है। सो रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव टू अचीव टीबी मुक्त भारत बाय 2025। लिख लो। एंड ही डिक्लेयर टू डिस्ट्रिक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड टीबी डे कब होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये लिख लेना, डेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 24th March वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड टीबी डे, लिख लो। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट इंडिया में मिलते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं दैट इट इज द नेशनल डिसीज ऑफ इंडिया।
द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ दिस डे। ठीक है, इस साल जो वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट हुआ उसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। ओके, ओके गाइस, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट टीबी किसके कारण होता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या प्रोटोजोआ के कारण, तो क्या आंसर होगा आपका? दिस आर जीके क्वेश्चंस, पता है ना, ये जीके के क्वेश्चंस है, ये आने चाहिए आपको। टीबी किससे होता है? वायरस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से। भाई प्लीज लिख लो, स्टार करके लिख लो। टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो बैक्टीरिया का नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एंड इफ अ क्वेश्चन इज आस्क लाइक दिस, मुझे ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, दैट टीबी अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ योर बॉडी, देन व्हाट विल बी द आंसर? लंग्स, वेरी गुड, लंग्स अफेक्ट करते हैं टीबी, ठीक है। ओके गाइस, डन, शुड आई गो अहेड? हाँ, धानवी, आई टॉक अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? ओके, सुएज कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि ये इतना बड़ा इश्यू बन गया मेरे को। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी, बट इट इज अ वेरी, मतलब सब लोग बात कर रहे हैं, इट इज इन न्यूज। सो लेट्स टॉक अबाउट सुएज कैनल इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल, ठीक है। चलो मेरे को ये बताओ, देख, वास्को दा गामा इंडिया कहां से घूम के आया था? वास्को दा गामा इंडिया कहां से घूम के आया था? द आंसर इज केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड गुड होप, केप ऑफ होप कह सकते हो, ठीक है। ओके, इफ यू हैव सीन द मैप, ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। बहुत अच्छी जगह है, अगर आप जाओगे वहां पे बॉर्ड भी मारा है, ठीक है। लाइक वास्को दा गामा यहाँ पे घूम के गए थे इंडिया, ठीक है। सो उसके पहले अगर किसी को भी इंडिया आना होता था, इफ एनीवन वांटेड टू ट्रेड विद द ईस्ट, देन सिंस 1498 एंड 1492 आपको पूरा घूम के केप ऑफ होप से पूरा घूम के इंडिया आना पड़ता था। पता चला? सो अगर यूरोप से कोई भी ब्रिटिश शिप निकलती है तो उसको पूरा अफ्रीका का कोस्ट घूमना पड़ेगा, बाद में मिडल ईस्ट से होके दे हैव टू कम टू इंडिया। लेकिन द बेस्ट थिंग फॉर द ब्रिटिश एम्पायर हैपेंड इन 1869 व्हेन सुएज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। मतलब ब्रिटिश एम्पायर के दोनों हाथ में लड्डू आ गए, ठीक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कैनाल, it reduced the time of travel between the European to the East countries, ठीक है, by half। मैंने बताया था that Suez Canal connects which two major body, तो कौन सी बॉडी होगी? which two major body? Mediterranean Sea and the Red Sea, yes, ठीक है, Mediterranean Sea and the Red Sea। नाउ दिस पर्टिकुलर कैनाल वो इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है अगर देखने जाए तो, ठीक है। मतलब वहां पे शिप्स को बहुत डिसिप्लिन वे में जाना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसमें एक बहुत बड़ा शिप था, उसका नाम क्या था जो रिसेंटली फंस गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप विच वॉज स्टक? एवरग्रीन नहीं है, एवर गिवन है, एवर गिवन,
Ever Given is the name of the ship. Please make sure you know this. Which was stuck in the Suez Canal. ठीक है, एंड वो ऐसी तरह से फंस गया था, अगर आप इमेजेस और पूरा का पूरा वीडियो देखोगे, nobody can go through and fro from that particular place. ठीक है, वो पूरा ऐसे पैरेलली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था. ठीक है, पूरा का पूरा मेजॉरिटी ऑफ द क्रू वाज इंडियन क्रू. ठीक है, इंडियन क्रू वाज मैनिंग दैट पर्टिकुलर शिप. ठीक है, द क्रू बिलोंग टू हांगकांग. हांगकांग का फ्लैग था. ठीक है, हांगकांग फ्लैग शिप, बट इट वाज रजिस्टर्ड इन पनामा. यस आई ओके, माय बैड, सॉरी. ये हांगकांग के बारे में पढ़ा है ना, तो दिमाग में हांगकांग ही है. ठीक है, ताइवान. ठीक है, इट इज अ ताइवान फ्लैग शिप. इट वॉज रजिस्टर्ड इन पनामा. ठीक है, नहीं, जापान नहीं था. ठीक है, लिख लो. इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट दिस सुएज कैनाल. प्लीज लिख लो. ओके गाइस, लिख लिया. कंपनी जापान की होती है, मैं फ्लैग की बात कर रहा हूं. अरे मानुष, मैं यही बताने वाला था और आपने बता दिया. यही बता दिया. नई शिप का नाम इज एवर गिवन. एवर गिवन. ओके, ये लिख लिया, तो मुझे कुछ और चीजें बतानी है. गाइस, एवरीवन हैव रिटन. ओके, चलो. ओके गाइस, देखो गाइस, सुएज कैनाल was under the control of Britisher till 1956. British government used to control Suez Canal till 1956. ठीक है, लेकिन इजिप्ट गवर्नमेंट नेशनलाइज इट in 1956 and then UK declare war on Egypt. ठीक है, लेकिन USA did not support Britain and even Russia did not support it. ठीक है, सो इजिप्ट वाले बच गए बेसिकली. बस इतना लिख लो, काफी है. शिप का नाम एवर गिवन है. लेट मी टेल यू वन अगेन. ठीक है, एवर गिवन है. एवरग्रीन लिखने से शिप के ऊपर एवर गिवन नाम नहीं हो जाता. आई नो दैट द एवरग्रीन इज रिटन ऑन द शिप, बट द नेम ऑफ द शिप इज एवर गिवन. ठीक है, सो मेक श्योर यू मेक नो मिस्टेक. ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? Yeah, it was a humiliation for British that marked the end of British supremacy in the world. ठीक है, मतलब ब्रिटेन को तब पता चल गया कि भाई अभी अपना टाइम खत्म हो गया है, अब बाकी लोगों का टाइम शुरू हो गया है. ठीक है, ओके गाइस, चलो. ओके, इंडिया एंड कोरोना, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़े से पता होने चाहिए. इंडिया सेंट अ वेरी लार्ज शिपमेंट ऑफ कोरोना वैक्सीन टू पैरुग्वे. पैरुग्वे कहां पे है? एनी आइडिया गाइस? वेयर इज पैरुग्वे लोकेटेड? साउथ अमेरिका. वेरी गुड गाइस, साउथ अमेरिका. ठीक है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है. इंडिया किसी को भी कुछ भी देता है
पता होना चाहिए, ठीक है, पैरुग्वे ये पता होना चाहिए। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज नो दैट ब्राजील्स फॉरेन मिनिस्टर he resigned because he failed diplomatically to secure vaccination for the Brazilian population, ठीक है। So ये भी important news बन जाता है। Question can be asked in this way that which Brazilian minister resigned recently for failing to get vaccinations for the country, ठीक है, लिख लो, ठीक है। His name was Ernesto आरुजो, ठीक है, छोटे न्यूज है लेकिन लिख लो। पैरुग्वे का कैपिटल अगर आप में से कोई मुझे बता दे तो मुझे मजा आएगा। चलो बताओ। अरे क्या बात है, सिद्धांत, मानुष, सोनिया, वंशिका, एक्सीलेंट। द कैपिटल ऑफ पैरुग्वे इज, क्या बताऊं मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता, एसुनशियोन समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एसुनशियोन, ठीक है। ब्राजील का ब्राजीलिया एवरीवन नोस, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया? एनी डाउट्स? पेरू का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? लीमा, ओके। एंड ऑल्सो रिमेंबर द इटालियन, okay guys, and I hope you remember that even the Italian prime minister resigned, ठीक है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया था बिकॉज ही फेल्ड टू कंट्रोल द कोरोना रिलेटेड क्राइसिस इन हिज कंट्री। ओके, शुड आई गो अहेड? प्राइम मिनिस्टर था आदित्य, थोड़ा सोचो, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था, गुस्सेपे कॉन्ते, ठीक है, गुस्सेपे कॉन्ते, यस, द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल द कोरोना सिचुएशन इन इटली, ठीक है। सो ये सारे पता होने चाहिए। हमारे यहाँ पे नहीं होता कि केस चल रहा है और आप होम मिनिस्टर बन चुके हो, ठीक है, मतलब ये बात है बोलने की। यहाँ के लोग रिजाइन कर देते हैं, उनका वो एथिक्स स्ट्रांग होता है वहां के लोगों का, ठीक है। अरे मैं होम मिनिस्टर मतलब बहुत सारे इंडिया के होम मिनिस्टर है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, प्लीज, ठीक है। चलो, ओके गाइस, कम ऑन। रफेल जेट्स टू रिच गुजरात टुडे। देखो गाइस, रफेल है ना, पिछले 3 साल से हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन आप लोग जानते हो कि उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते ही है। सो बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये इंफॉर्मेशन शायद पता नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं मेरे साथ उनको तो पता ही होगा दैट रफेल आर स्टेशन इन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। जितने भी जितने भी रफेल्स आएंगे दे आर स्टेशन इन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। और उस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन का नाम क्या है? गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ठीक है। वेरी गुड गाइस। एंड यू नो दैट दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट दे ऑल कम फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। सो फ्रांस एयरबेस से वो निकलते हैं और बाद में उनकी मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है, ठीक है। Rafale are very very advanced fighter planes. They can be refueled in mid air, ठीक है। So they are always refueled in mid air and they always land to India उसके बाद, ठीक है। लिख लो, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन इंपॉर्टेंट है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन गाइस?
हाँ, हर टेल के ऊपर राकेश भदौरिया का नाम मेंशन होगा, द चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, राकेश भदौरिया, RKS भदौरिया, द टेल नेम। वेरी गुड आदित्य एंड झरना, यू आर डूइंग गुड गाइस। ठीक है, वाई अरे जामनगर में इतना बड़ा एयरफोर्स का बेस है हमारा, अभी सिर्फ लैंड हुए हैं बिकॉज इतना टाइम फ्लो करने के बाद नाउ थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, अपना जलेबी फाफड़ा जलेबी खासे અને પછી એ લોકો જશે અંબાલા, બરાબર? થોડો આરામ તો કરવો પડે ને યાર, આટલું બધું પ્લેન ઉડાઈને આવીએ, થાકી જઈએ આપણે, સમજ્યા ને તમે? ચલો, ઓકે ગાઈસ, શુડ આઈ ગો હેડ? हाँ वो नामरा गुडवन मिल सकते हैं, क्या पता यार। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ यार ये बढ़िया न्यूज है, कोरोना ना होता तो मैं न्यूयॉर्क चला जाता, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। न्यूयॉर्क लॉ मेकर्स रिसेंटली पास्ड अ बिल टू लीगलाइज मैरिजुआना बाय अडल्ट्स। ठीक है, so basically New York is the 15th state in the United States of America to allow recreational marijuana। ठीक है, so अभी you know New York is a, मतलब हर कोई न्यूयॉर्क ही जाता है, so everyone will be a good place। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, समझ रहे हो ना? So, everyone will be in a good place। ठीक है, एग्जाम में आना चाहिए ये आंसर, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है, पता नहीं यार, हमारे यहाँ पे लीगल कर दे तो अच्छी बात है यार। ठीक है, करना चाहिए, ये भी मांगना चाहिए अपने को। ठीक है, न्यूयॉर्क इज ऑलरेडी सच ए हैप्पी कंट्री। हाँ वेरी गुड शुभंकर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था यार। आप लोग सच में अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो ना कि जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछते हो। विच कंट्री, विच अरब कंट्री, विच वॉज द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज मैरिजुआना? मैंने बताया था कि अरब कंट्री में कुछ भी ऐसा लीगलाइज करना वो बहुत बड़ी बात होती है। लेबनान गाइस, वेरी गुड, ऐसे याद आना चाहिए। अरे यूएई सऊदी अरेबिया में तो कभी ना करे, लेबनान में हुआ था। ठीक है, लेबनान। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो हेड? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर। अरे ये सब छोड़ो यार, सिर्फ प्रोहिबिशन हटा दो गुजरात में से। ठीक है यार, रेवेन्यू की चिंता होती है मेरे को, गवर्नमेंट शुड हैव मच मोर रेवेन्यू यार। ओके चलो, देखो, US special presidential envoy for climate to visit India next week. Guys, in the previous lecture we talked how US President Joe Biden invited 40 leaders around the world for climate summit। ठीक है, leaders climate summit which will be organized by the United States of America। so अभी इन्विटेशन तो देना पड़ेगा इन कंट्रीज में जाके कि भाई हमारे प्रेसिडेंट ने ये पार्टी रखी है, सो यू आर इनवाइटेड इन दैट पार्टी। ठीक है, सो यूएस में पूरा का पूरा क्लाइमेट रिलेटेड नेगोशिएशंस will be looked after, will be looked by John Kerry। John Kerry is a very important person and a well-known name in United States of America। अगर आपको याद होगा तो जब बराक ओबामा was the president, then John Kerry was his Secretary of State। ठीक है, if you guys remember then। ठीक है, so he's a very important person। right now he is looking after the deals related to climate change। ठीक है, so he is visiting India to invite the Prime Minister of India to visit in that leaders climate summit। ठीक है, and as you know that पिछले हफ्ते ही US Defense Secretary Lloyd Austin visited India। ठीक है, लिख लो। Any questions? ठीक है, John Kerry is a very influential person actually। He was a good person in Barack Obama administration। ठीक है,
कैन आई रिपीट द लास्ट क्वेश्चन? व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, हर्ष? अगर हो गया ना, चलो गुड. ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? एवरीवन, हो गया? ठीक है, चलो आगे चलेंगे गाइस. हाँ, ओके. ला पेरूज जॉइंट नेवल एक्सरसाइज टू बी हेल्ड बिटवीन नेवीज ऑफ कॉड. पहले मुझको ये बताओ कि कॉड में कौन कौन मेंबर्स हैं गाइस, कम ऑन फटाफट. कॉड में कौन सी कंट्रीज मेंबर है? वेरी गुड. ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए. वेरी गुड. ठीक है. नाउ ला पेरूज क्या है? बेसिकली ला पेरूज इज अ एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंच नेवी. ठीक है, लेकिन दे हैव इनवाइटेड ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉड. सो बेसिकली ला पेरूज कितने कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हो गई? 5 कंट्री में. द 4 कॉड मेंबर्स एंड द फ्रेंच नेवी. ठीक है, पता चल गया? इन 5 कंट्रीज का क्या ऑब्जेक्टिव है? दैट शुड बी ओपन इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, बेसिकली ये चाइना को जलाने के लिए सारी चीजें हो रही है, पता चल जाना चाहिए आपको. ठीक है, एनी डाउट्स? नहीं हो तो लिख लो. ठीक है, कहां पे हेल्ड होगी? इट विल बी हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल जानना जरूरी है, पता होना चाहिए हमें. ठीक है, एंड डू रिमेंबर वन थिंग्स गाइस, दैट आपको जैसा लगता है दैट फ्रांस मतलब यूरोप में ही लोकेटेड है, वो एकदम गलत बात है. ठीक है, फ्रांस की टेरिटरीज जो उनकी एक्स्ट्रा टेरिटरीज होती है, दे आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, दे आर लोकेटेड इन कैरिबियन, दे आर लोकेटेड इन इंडियन ओशन एंड दे आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन. ठीक है, मतलब जितना बड़ा ब्रिटेन एम्पायर था उतना ही पावरफुल वाज फ्रेंच एम्पायर. दिस 2 countries has ruled the world in a literal terms. Even France was a big empire just like British Empire. ठीक है, so ये पता होना चाहिए that France की territories are located everywhere. It's in Pacific, it's in Indian Ocean, it's in South America also. ठीक है, yes, France even France as an empire. Yes, ठीक है. Any questions? Okay, guys. Should I go ahead? चलो, आंसर दिस क्वेश्चन. ध्यान से सुनना, सोच के बताना. इंडिया रिसेंटली bought Romeo helicopters from which country? रोमियो लड़के का नाम नहीं है. ठीक है, रोमियो इज अ हेलीकॉप्टर. हमने किसके पास से खरीदा है? सोचना और बाद में बताना. मतलब मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं और आप फ्रांस लिख रहे हो तो आपका नंबर गलत लग जाएगा यार. ठीक है, फ्रांस इज नॉट द करेक्ट आंसर. द आंसर इज यूएसए. यूएसए. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, अपाचे हमने किसके पास से खरीदा? यूएसए से. रोमियो हमने किसके पास से खरीदा? अगेन यूएसए से. ठीक है, पता होना चाहिए, लिख लो कहीं पे. ठीक है, चलो ओके. थोड़ा पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस है अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन बैकग्राउंड पूछता हूं आपको, पढ़ा चुका हूं, आपको आना चाहिए. ठीक है,
Who summons and prorogue the houses of the parliament? Who summons and prorogue? ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, मैं 1 मिनट सोच लो, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। मैंने पूछा है who summons and prorogue the houses of the parliament? बताओ आंसर। वेरी गुड गाइस, ठीक है, यही क्लैरिटी होनी चाहिए, यही क्लैरिटी होनी चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही समन्स एंड प्रोरोग द हाउसेस। ऐसे ही अभी बजट सेशन खत्म हो गया है, तो नए सेशन को जब सबसे पहली बार बुलाना होता है, देन इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। और जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है तो उसे प्रोरोग भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये अभी आप सबको पता चल गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडजर्न्स द हाउस? हाउस को एडजर्न करने का काम किसको है? हाउस को एडजर्न कौन करता है? सोचो और सोच के आंसर देना, गिव इट अ थॉट। वेरी गुड गाइस, हाउस को हमेशा एडजर्न स्पीकर करते हैं, स्पीकर और चेयरमैन। और मैंने आपको एडजर्न साइन डाइन के बारे में पढ़ाया था। नाउ यू गाइस विल टेल मी एडजर्नमेंट के बीच में और एडजर्न साइन डाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड मानुष, नामरा एक्सीलेंट, वेरी गुड आदित्य। ओके गाइस, बस सिर्फ 3 लोगों को, बाकी लोगों को नहीं पता। वेरी गुड गाइस, भाविका, करण, वेरी गुड, ठीक है। ओके चलो बताता हूं, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है। सपोज ओम बिरला कहेंगे कि आज का काम खत्म हो गया, अभी हम कल आके मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट तब होता है जब स्पीकर कहते हैं कि भाई अभी हम कल मिलेंगे या 2 दिन बाद मिलेंगे। एडजर्नमेंट साइन डाइन जब होता है, दैट मीन स्पीकर गिव्स नो डेट ऑफ रीअसेंबलिंग। मतलब स्पीकर कह देगा कि अब देखते हैं कब मिलते हैं, ठीक है। नो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन फॉर रीअसेंबलिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट साइन डाइन, ठीक है। वेरी गुड गाइस, ये बहुत ही बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। जैसे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन फेवरेट होता है, लाइक द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ठीक है, हाई कोर्ट वाले क्वेश्चन। इन द सेम वे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो ओके गाइस, एनी डाउट? शुड आई गो अहेड? शुड आई गो अहेड? ओके चलो। Recently, India has decided that they will help in constructing a dam called Shah-Tut Dam. Shah-Tut Dam इंडिया कौन सी कंट्री के लिए बनाने वाली है? बताओ। अरे गर्वित, सिद्धांत, एक्सीलेंट गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे इंडिया क्यों चाइना में डैम बनाएगा? चाइनीज आर pioneers, they are the best people in the world to make dams. Chinese की टेक्नोलॉजी इन मेकिंग डैम्स इज नेक्स्ट लेवल। द आंसर इज अफगानिस्तान गाइस, प्लीज लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। इंडिया विल बी मेकिंग शाहतूत डैम इन अफगानिस्तान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बताना। इंडिया में थंडरस्टॉर्म के ऊपर रिसर्च करने का सबसे पहला इंस्टीट्यूट कहां पे ओपन होने वाला है? सबसे पहला इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थंडरस्टॉर्म कहां पे होगा? चलो एक हिंट दे देता हूं,
This is the state which every year has cyclonic devastation in their state. It is the most prone cyclonic devastated state in India. अब आ जाना चाहिए यार आंसर. वेरी गुड गाइस. ओडिशा. ठीक है. Please write down the first thunderstorm research institute will be established in Odisha. ठीक है. Next question. Shaheed Divas is celebrated on 30th January for which leader? शहीद दिवस is celebrated on 30th January. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. शहीद दिवस we also celebrate for Subhash Chandra Bose. We also celebrate for Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru. But 30th January we celebrate for बापू. ठीक है. महात्मा गांधी. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट न्यूज. ओके गगनयान का मिशन. यू ऑल गाइस नोस दैट गगनयान के मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स से 4 पायलट सिलेक्ट किए गए थे. ठीक है. नाउ दे वर सेंट फॉर ट्रेनिंग बिकॉज इफ यू हैव टू स्टे इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो वहां पे कैसे रहते हैं, क्या करना होता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए रशिया वॉज गोइंग टू हेल्प इंडिया. सो दिस एस्ट्रोनॉट्स दे कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग इन ऑस्ट्रेलिया. कहां पे? ये सिटी का नाम है यार, लिख लो. गॉर्डॉक सिटी. ठीक है. पता होना चाहिए. लिख लो. और रशिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? द आंसर इज क्लाउड कॉस्मोस. ठीक है. हिमांगी मैं बाद में दिखाता हूं. ये लिख लो अभी. ठीक है. लिख लो. ये तो सबको पता था ना दैट हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने का काम रशिया का था. डू यू गाइस रिमेंबर दैट? पूरी की पूरी ट्रेनिंग देने के लिए रशिया was going to help India. And can you tell me the name of the country which will help India for medical terms? Medical conditions के लिए हमें कौन सी कंट्री हेल्प करने वाली है फॉर द गगनयान मिशन? फ्रांस. यस फ्रांस. ठीक है. गगनयान मिशन का एम समझ लो आप लोग पहले एक लाइन में. ठीक है. In this aim we are planning to send 3 astronauts in space for 7 days. ठीक है. We will be sending 3 Indians in space for 7 days. That is the objective of Gaganyaan by 2022. ठीक है. ओके गाइस हो गया. Should I go ahead? ओके आंसर दिस क्वेश्चन. देखो यार जिसको भी स्लाइड देखनी है मैं आपको अभी बाद में दिखा दूंगा. मतलब ठीक है. जिसको जो भी लिखना है वो. लेकिन आप जब मैं पूछता हूं आपको तब आप कहो कि सर नहीं रुक जाओ, मेरा बाकी है, मैं रुक जाऊंगा. ठीक है. अभी आंसर दिस क्वेश्चन. रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन was established in India. Who was the first person appointed to head this particular commission? National Medical Commission, which will regulate all the medical institutes and colleges in India. उसका हेड कौन होगा? अब
अरे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है गाइस, मैंने बताया था ही इज अ डॉक्टर एट एम्स, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। यस, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, नेशनल मेडिकल कमीशन रिप्लेस इंडियन मेडिकल काउंसिल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। रिसेंटली इंडिया परचेस्ड 2 बोइंग एयरक्राफ्ट फॉर द ट्रेवल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आपको मुझे उस बोइंग का एयरप्लेन का नंबर बताना है और हमने कौन सी कंट्री के पास से खरीदा वो बताना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ ट्रैवल प्लेन फॉर अवर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। द आंसर इज वी बॉट बोइंग 777 फ्रॉम यूएसए। ठीक है, और मैंने ये बताया था दैट ये प्लेन ऑपरेट कौन करता है इंडिया में, हु इज रिस्पॉन्सिबल, उनके पायलट ये सब कहां से आते हैं इंडिया में, इंडियन एयरफोर्स। गाइस इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको, एयर इंडिया वन नाम होता है, जिस किसी भी प्लेन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसका नाम होता है एयर इंडिया वन। और उसको जो मैन करता है, जो चलाने वाली क्रू होती है, दे आर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, हमने बोइंग 747 को अभी निकाल दिया है एंड वी बॉट मच मोर एडवांस बोइंग 777। ठीक है, ओके गाइस, देन वी आर डन फॉर द डे। अभी आप लोगों को कुछ भी पूछना है पूछो, जो भी देखना है बताओ क्या देखना है। ठीक है, गुड बाय गाइस, थैंक यू सो मच। रिवाइज करते रहना, मैं पूछने वाला हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा नेक्स्ट टाइम भी, सो मेक श्योर यू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, लिख लो। अरे मानुष, वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट था जो इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके ऊपर क्राइस्ट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को कि ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन जो किसी और कंट्री के हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो हमें अवॉइड नहीं करने चाहिए बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ धानवी, आप क्राइस्ट के जीके की एग्जाम में जो आपकी स्टैटिक बुक है आईक्यू की, उससे पहले अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर एक एग्जाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस नोट्स जो हमने करंट अफेयर्स के पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट शुड डू गुड इन द एग्जामिनेशन। हाँ आरुषि, हाँ आरुषि, मैं आपका भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। मानुष, हमने पिछले टाइम काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे क्राइस्ट के। ठीक है, ओके, हाँ आरुषि, आप किसी से ले लो नोट्स, ले लो किसी से। ठीक है, you don't have any of your known friends at the institute, so you can ask notes from them. ठीक है,